महाराणा सांगा गद्दार थे और ये बात किसी एरी गैरी जगह पर नहीं बल्कि भारत की सर्वोच्च पंचायत संसद में कही गई और ये कही गई रामजी सुमन की तरफ से, जिसके बाद न सिर्फ राजस्थान में बल्कि पूरे देश में बवाल हो रहा है और न सिर्फ राजपूत बल्कि हर एक भारतीय नागरिक इस बात पर अपनी नाराज़गी जाहिर कर रहा है, एतराज़ जाहिर कर रहा है और इसका एक परिणाम जो है वो करणी सेना के रूप में भी सामने आ रहा है, जहाँ पर बड़ी संख्या में करणी सैनिक जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। और मेरे साथ खास बातचीत के लिए महिपाल सिंह मकराना जी हैं। मकराना जी, किस तरह से देखते हैं सबसे पहले तो इस बयान को कि कितना ये खेदजनक है ये बयान कि राणा सांगा को गद्दार कह दिया जाता है? देखिए, निम्न स्तर की सोच है, घृणित मानसिकता का ये परिचय है जो एक राज्यसभा सांसद होते हुए महाराणा सांगा जैसे महान योद्धा के लिए गद्दार बोल दिया जाता है। और अगर उसका विरोध होता है तो लोग उसको दलित बोल के एक सॉफ्ट कॉर्नर का कार्ड खेलते हैं, जबकि इसमें दलित का, राजपूत का, मुसलमान का कोई लेना देना नहीं है। सीधा सीधा जो मन की कुंठा है वो निकाली जा रही है। और कुंठा क्यों है मुझे नहीं मालूम कि जब बाबर की बात वो कर रहे हैं कि बाबर उनका पुरोधा है और राणा सांगा उनके सामने गद्दार है, तो मैं सोच रहा हूँ कि जो मैंने जो ऑब्जर्व किया सीधा सीधा बाहर ही आता था इनके माई बाप हैं और यहाँ के हीरो, यहाँ के जो वो शक्तिशाली महापुरुष जिन्होंने देश के लिए बलिदान किया वो इनके लिए गद्दार है। तो इनकी मानसिकता आप देख सकते हैं किस लेवल की मानसिकता है। और सीधा सीधा निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से, ऐसे लोगों को बाकायदा मुंह तोड़ जवाब मिलना चाहिए। और जो हमसे बन पड़े, आज केवल एक छोटा सा प्रदर्शन था इसके घर के बाहर, इसके लोगों ने घर के ऊपर से ईंट भाटे पत्थर मारे करणी सैनिकों पे, कईयों के सर फूटे, कईयों के हाथ टूटे, दो के पैर टूट गए और कई सारे लोग इंजर्ड है। गए थे इनसे पूछने और चाहते हमारे वाले भी लोग कर सकते थे, एक दो गाड़ियों की शीशे फोड़े, मीडिया में दिखाया जा रहा है देखो करणी सेना ने क्या कर दिया, कुछ भी नहीं हुआ है। 5 कुर्सी तोड़ना, 2 शीशे गाड़ियां टूटना, जिनके हमारे करणी सैनिकों को लगी है वो देखिए आप कितनों के लगी है। पर वही बात है, अब मेरा निवेदन यही है कि हम तो पूछेंगे, कब तक छिपोगे तुम? जब तक छिपोगे छिपते रहो, जब मिलोगे तब पूछा जाएगा भैया तूने बोला कैसे, जवाब देना पड़ेगा। और बाकायदा जवाब छाती ठोक के लेंगे, जिसे उसने बोला है ना वैसे लेंगे, छाती पे पैर रख के लेंगे कि भैया तूने बोला कैसे ही है। रामजी सुमन ने जैसे ये बयान दिया, आप उनको ढूंढने के लिए दिल्ली भी गए, क्यों गए और क्या किस तरह से आप जवाब लेना चाहते हैं? माफ़ी तो वो मांग चुके हैं। जनप्रतिनिधि की ये शैली नहीं होनी चाहिए। हम लोग दिल्ली गए थे, महाराणा प्रताप की प्रतिमा को खंडित किया गया था ISBT कश्मीरी गेट पर, उसको वापस बनवाने वहाँ की जो DD है उन्होंने बात मान ली, वहाँ के मुख्यमंत्री ने बात मान ली, मुख्यमंत्री से हमारी बात हुई। उसी समय ये इन्होंने इस तरीके की घृणित बयानबाजी करी। बाकायदा हम लोगों ने 2 दिन ढूंढा उनको कि भैया इसका जो भी है सांसद जो ऑफिस कहाँ है, घर कहाँ है, सांसदों को जो मिलता है क्वार्टर वो कहाँ है, तो अभी उसको मिला नहीं। मिलता तो बाकायदा हम पूछने जाते, वो पूछने जाते, जो भी हमसे बन पड़ता हम करते। भैया सीधा सीधा जवाब मांगते कि तूने, तेरी औकात कैसे हुई, तेरी हिम्मत कैसे हुई कि ये हमारे ऐतिहासिक पात्र है, इस भारत के सपूत, वीर सपूत, इनकी आंख नहीं, हाथ नहीं, पैर नहीं, फिर भी इस देश के लिए लड़ रहे, तूने गद्दार कैसे बोल दिया? तू बाबर की औलाद होगा, पर तेरी इतनी औकात नहीं होनी चाहिए कि इस देश में बाबर की औलाद राणा सांगा को गद्दार घोषित कर दे, उसके पूर्वजों को गद्दार बोल दे, इतनी तेरी औकात नहीं है। अब चाहती क्या है करणी सेना, क्या चाहती है मकराना जी, क्या चाहते हैं? क्योंकि वो माफ़ी तो मांग चुके हैं। पूरा देश चाहता है उसको सत्ता से निकाला जाए, राज्यसभा सांसद जो है वो उसकी सदस्यता भंग करे, उपराष्ट्रपति जो स्पीकर होते हैं वो राज्यसभा के, उसकी भंग करे, सपा उसको, अखिलेश यादव उसको हटाए, नहीं तो पूरी सपा का विरोध होगा। जो 32 सांसद आए उस 32 का सुपड़ा साफ कर देंगे। आने वाली विधानसभा में, आने वाली कोई भी चुनाव में हम लोग दिखाएंगे उनकी औकात क्या है। और जब तक विरोध जारी रहेगा, जब तक वो हमारी बात नहीं मान लेते, अगर उसको अखिलेश यादव को रामजी लाल प्यारा है, तो जो अब की बार राजपूत समाज ने उनको समर्थन दिया था अभी MP चुनाव में, वो समर्थन बहुत दूर की बात है, जीवन भर समर्थन नहीं, इनका अस्तित्व मिटा देगा का राजपूत समाज। और राजपूत समाज नहीं, वो हर एक हिंदुस्तानी जो हिंदुत्व के लिए लड़ता है, इसे हिंदुआ सूरज के लिए लड़ता है। सबसे बड़ा हिंदुआ सूरज महाराणा प्रताप, उनके दादा महाराणा सांगा, और उनके ऊपर कोई टिप्पणी करे। और मुझे देश पे गर्व है कि हर एक समाज का व्यक्ति बोल रहा है, हर जगह विरोध प्रदर्शन हो रहा है, राजस्थान में नहीं पूरे भारत में हर जाति समुदाय के लोग मुखर होकर बात कर रहे हैं और बाकायदा इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। मैं सबको सैल्यूट करता हूं और होना भी यही चाहिए इस भारत देश में, इस हिंदुस्तान में। अगर हिंदू राजपूत राजा इसके लिए लड़ता है, और अगर बाहर ही आता था ही कि पक्ष में कोई अपना आदमी खड़ा होता है, अपने लोगों को गाली निकालता है, तो बाकायदा उसको
उसकी भाषा में जवाब देना चाहिए। एक चर्चा ये भी उठ रही है कि ये जो विरोध हो रहा है ये इसलिए हो रहा है क्योंकि रामजी सुमन दलित हैं और दलितों के ऊपर वो एक दबाव बनाना चाहते हैं। रामजी सुमन दलित है तो दलितों का अकबर से क्या लेना देना, बाबर से क्या लेना देना? अगर बाबर या कोई भी बाहरी आता था ही नहीं। सबसे ज़्यादा अगर किसी पे अत्याचार किया वो किस पे किया? दलित पे किया। बांग्लादेश सबसे बड़ा उदाहरण है, पाकिस्तान सबसे बड़ा उदाहरण है। बांग्लादेश में सबसे ज़्यादा भी हिंदुओं पे जो अत्याचार हो रहा है उनमें हिंदुओं में दलितों पे सबसे ज़्यादा अत्याचार हो रहा है। जब भारत आज़ाद हुआ था तो जो वहाँ पे जो कम्युनिटी हिंदुओं की बची थी उसमें 70% दलित थे। आज केवल 3.5% दलित बचे हैं। कहाँ गए वो लोग? इन्होंने ही अत्याचार किया है, इन मुगलों ने किया है। दलितों पे सबसे ज़्यादा अत्याचार। और कोई दलित होके दलित कार्ड खेलता है तो दलितों को सब मालूम है। आजकल दलित सब जानते हैं, सब एजुकेटेड है कि क्या हो रहा है, क्या राजनीति है और कौन खेल रहा है। दलित का कार्ड कौन खेल रहा है? क्योंकि जो अभी दलितों की सबसे बड़ी जितनी भी संस्थाएं हैं उन्होंने बाकायदा समर्थन दिया कि राणा सांगा हमारे पूर्वज थे, बाबर हमारा पूर्वज नहीं था। और दलित हमारे भाई हैं, हिंदू हैं, हम हमारे भाई हैं। हमारा भाई बाबर नहीं है, हमारे भाई दलित हैं। वह हर एक हिंदू है जो इस हिंदुस्तान का वासी है। एक जो अभी विरोध चल रहा है, करणी सैनिक रामजी सुमन के घर पे जाते हैं उनसे जवाब लेने के लिए, लेकिन उनके ऊपर लाठीचार्ज होता है, कईयों के चोट भी आती है, कईयों को गिरफ्तार भी किया गया। लेकिन दूसरी तरफ देखते हैं कि ये गिरफ्तार करने वाली जो पुलिस है वही बीजेपी की सरकार है और योगी आदित्यनाथ उसके मुख्यमंत्री है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन कैसे हो रहा है कि एक तरफ बीजेपी कह रही है कि महाराणा सांगा का हम समर्थन करते हैं, वो हमारे पूर्वज थे और महान थे, लेकिन दूसरी तरफ उनके समर्थन में जो लोग खड़े हैं उनके साथ मारपीट और इस तरीके की चीज़ें हो रही देखिए ऐसा है कि कुछ 1500 लोग हमारे समाज के युवा शांतिपूर्वक उसके घर पे गए और जवाब मांगने की कोशिश करी। ऊपर से छत से 100-150 लोग ईंट पत्थर लेके बैठे हुए, करणी सैनिकों पे पत्थर मारते। कईयों के पुलिस वालों के भी सर फूटे हैं, आप देख लेना वीडियो। करणी सैनिकों भी चोटें आई है। और उसके बाद करणी सैनिकों ने 2-3 गाड़ियाँ तोड़ी है, नो डाउट तोड़ी है। जब पत्थर मारेंगे तो जवाब होगा, क्रिया की प्रतिक्रिया होगी। 5-25 कुर्सियाँ भी तोड़ी है, पर कुर्सियाँ और गाड़ियाँ कब तोड़ी गई है ये देखिए कि हम आपके घर जा रहे हैं। कोई भी जनप्रतिनिधि के घर जाना मेरा संवैधानिक अधिकार है। जनप्रतिनिधि है तो उसकी बात सुनना, लोगों की जनता की बात को सुनना पड़ेगा। उसको अपने घर का दरवाजा खुला रखना पड़ेगा, डर के भाग नहीं सकता। हम मारने नहीं गए थे, उसको बात करने गए थे, और अगर बात करने गए तो जवाब देना पड़ेगा। और तुम्हारे छिचोरों से हम पे अटैक करवाते हो, कितने एक दिन करवाओगे? या तो जनप्रतिनिधि मत बनो, या बन रहे हो तो बाकायदा जनता को जवाब दो। जवाब मांगेगी। हमारे लोगों पे बाकायदा लाठी चली है, बाकायदा अगर गिरफ्तार हुआ है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाह रहा हूँ योगी जी को भी, जो हीरो थे, हीरो के लिए जो लड़ने वाले जो कुछ चंद लोग बचे हैं, उनके ऊपर इस तरीके का कोई भी गलत कदम प्रशासन की तरफ से नहीं होना चाहिए। आपका साथ समर्थन हमें चाहिए, केवल यही आपसे बोलना चाह रहा हूँ। बिल्कुल, तो करणी सेना तैयार है और एक उस जंग के लिए तैयार है कि किसी भी हालत में रामजी सुमन को जवाब देना ही पड़ेगा। धन्यवाद, देखते रहिए रिपोर्टर साहब।